हम तो योगी बाबा को देंगे भैया। योगी बाबा भैया, योगी बाबा योगी को देंगे हम तो। जाट योगी के साथ जा बीजेपी दे रहे हैं हम तो, बीजेपी देंगे। बीजेपी को चल रहा है, जाट भी और कटजा में तो कहना चाहिए, वैसे जाट नहीं वोट बीजेपी को है। हाँ। और एसटी कोई नहीं है, करता कोई नहीं है। हाँ जी, तो बतानी तो बस ये है कि रोड फोड़ के बीजेपी बढ़िया कर रही है काम। बीजेपी बढ़िया कर रही है। पता नहीं है तो लगाएंगे भाई, हम भी लगाएंगे। हम सनातनी नहीं हम। हाँ क्या, हम सनातनी नहीं है। हिंदू हो ना? हिंदू से नहीं है, हिंदू नहीं हम, बौद्धिस्ट है हम। एक नारा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, कितनी सच्चाई? ये योगी जी ने गलत नारा दिया है। योगी जी के जब पिताजी बीमार थे तो अपने घर नहीं गए देखने। नमस्कार, मेरा नाम रविंदर तिवारी है और उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीगढ़ के खैर विधानसभा में। कुछ लोग हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल चल रहा है। खैर के चुनावी समीकरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा जाट मतदाता और दूसरे नंबर पे एससी वर्ग आता है, तीसरे नंबर ब्राह्मणों का वोट माना जाता है। पिछले 10 सालों से या यूँ कहें कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव से बीजेपी का खैर विधानसभा के सीट पे कब्जा रहा है। यहाँ से 2017 में अनूप प्रधान ने बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज की थी। 2022 में भी दोबारा बीजेपी के प्रत्याशी अनूप प्रधान ने बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज की। उसके बाद से उन्हें हाथरस से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, जो आज सांसद हैं, और सीट खाली हुई खैर विधानसभा की सीट। उसके बाद से उपचुनाव घोषित हुए हैं और बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के तौर पे सुरेंद्र दिलेर को यहाँ से कैंडिडेट बनाया है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी ने चारू कैन को अपना उम्मीदवार बनाया है और यहाँ पे 2 पार्टियों का बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल चल रहा है, आखिरकार खैर विधानसभा में क्या तीसरी बार बीजेपी बाजी मारने जा रही है, या कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चारू कैन के जो ससुर हैं वो यहाँ के जिला अध्यक्ष रहे हैं, जिला पार्षद अध्यक्ष रहे हैं, कहीं ना कहीं तेजवीर सिंह उर्फ गुड्डू, उनकी वजह से जाट वोट भी चारू कैन के तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है 2024 के इस उपचुनाव में खैर विधानसभा में। तो आइए बात करते हैं, भाई साहब हैं। भाई साहब, क्या लग रहा माहौल, एक बार माहौल बताइए खैर विधानसभा में। भैया कोई क्लियर तो है नहीं अभी, कब बीजेपी जीतेगी, चारू कैन जीतेगी। एक तरफ अखिलेश यादव पूरे जोर शोर के साथ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का नारा है बटोगे तो कटोगे। क्या कहेंगे, कौन बीच पड़ रहा है? भाई यहाँ से सीट तो क्लियर होगी बीजेपी की ही। ये तो कहीं ना कहीं हिंदू, अगर साफ तौर पे कहें तो हिंदू इस नारे से यूनाइट हो रहा है। हाँ, बटोगे तो कटोगे यूनाइट हो रहा है, इससे हो रहा है। स्थितियां जो हैं, लग रहा है कि धीरे धीरे जब चुनाव नदी का साफ होती जा रही है। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे आप? जो चुनाव है खैर विधानसभा में उपचुनाव वर्तमान में, बीजेपी का माहौल बढ़िया है, बीजेपी ही आएगी, यही है बस। अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं, उन्होंने चारू कैन को उम्मीदवार बनाया है। सब अपने अपने कैंडिडेट ने उतार रहे हैं, तो भैया अपना अपना सबका माहौल है बस। तो बीजेपी लग रहा है। हाँ, चारू कैन भी जाट वोटों में इस बार सेंध लगा सकती हैं, क्योंकि पिछली बार रनर अप रही हैं, दूसरे नंबर पर रही हैं चुनाव में। 2022 के चुनाव में लगता है कि इस बार उलटफेर होने जा रहा है। खैर जो है इस बार अपना इतिहास बदलने जा रहा है। हो सकता है ऐसा हो भी, लेकिन माहौल तो बीजेपी का चल रहा है, तो बीजेपी ही जा सकती है। योगी के नाम पे इस बार वोट पड़ने वाला है। हाँ जी, योगी जी के नाम पर ही मिल रहे हैं वोट, बीजेपी ही आगे जानी चाहिए। मोदी योगी के नाम पे क्या कहेंगे जी? बाबू जी, बहुत राजनीति देखी होगी आपने खैर विधानसभा की, और बहुत नेता आए होंगे और गए भी। और भैया बीजेपी है, बीजेपी खैर विधानसभा। हाँ, बीजेपी है भैया, बीजेपी। बीजेपी क्यों वो पीडीए लेके चल रहे हैं? बीजेपी अच्छा काम कर रही है,
जाट हैं, हम जाट हैं, जाट बीजेपी को जाएंगे भैया सब। बीजेपी भैया अच्छा काम कर रही है भैया। चारू कैन भी कह रही हैं कि हमारे हस्बैंड भी जाट हैं, हमारे जो ससुर जी हैं वो भी जाट हैं। ना बना भैया, तो नहीं। क्या कहेंगे? नहीं, हम तो योगी बाबा को देंगे भैया, योगी बाबा भैया, योगी बाबा योगी देंगे हम तो। जाट योगी के साथ जा रहे हैं। बीजेपी दे रहे हैं हम तो, बीजेपी देंगे, जाट हैं भैया हम तो, ये भी जाट हैं। समाजवादी पार्टी तो कह रही है जाट हमारे साथ आ रहे हैं। कानून व्यवस्था बढ़िया है, विकास है, सब बढ़िया काम है एकदम भैया। योगी बाबा का। बीजेपी वोट। हाँ जी। तो अगर बात करें सुरेंद्र दिलेर एक तरफ हैं, एक तरफ चारू कैन है, जो भारतीय जनता पार्टी है उसने एसटी पे दाव लगाया है और एसटी पे ही दाव सपा ने लगाया है। तो आखिरकार जिस तरीके से चारू कैन दावा कर रही हैं कि जाट में मैं ब्याही हूँ, जाट हमारे हस्बैंड है, मेरे जो ससुर हैं जाट हैं, कहीं ना कहीं जाट मेरे तरफ भी आ रहे हैं ना। वो तड़े जाओ, छोटे मतलब नेगा फूट पड़ जाओ, नहीं जाट बीजेपी को जा रहे हो सब, जा रहे हो। बीजेपी को जा रहे हो। तो ये जो दंगल है क्या रहने वाला है इस विधानसभा का? दिलेर ही जीतेगा, दिलेर ही जीतेगा यहाँ तो। आप जाट हैं, क्या नाम है आपका? सुरेश चंद। क्या लगता है माहौल आखिरकार? माहौल हमारे यहाँ बीजेपी को चल रहा है, जाट भी और कटजा में तो कहना चाहिए, वैसे जाट नहीं वोट बीजेपी को है। हाँ। और एसटी ओबीसी हमारे यहाँ तो दिलेर करो भैया, दिलेर दिलेर का निकलना कंफर्म मान रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और चारू कैन भी तो कहती है मैं भैया जाटन में भी आई हूँ भैया, मेरा हमारे भी जाट जो है भैया, वैसे तो कहना सके, वैसे दिलेर के 100% चांस हैं। अच्छा। दिलेर के और तो कहना सके भैया, निकले ना जो निकले, बस दिलेर के चांस हैं। दिलेर के चांस है। हाँ। तो देख सकते हैं लोग हैं, और भी लोगों से बात करेंगे, तमाम लोग बैठे हैं। आपको बता दूं कि ये टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन है, यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर, और ये पूरे विधानसभा में घूमते हैं, एक दिन में कम से कम 100 लोगों से मिलते होंगे। इसीलिए इनसे मैंने बात करने के लिए आज स्पेशल यहाँ पे उतरा हूँ, स्पेशल रुका हूँ, क्योंकि जो एक टैक्सी ड्राइवर या और भी ड्राइवर होते हैं वो समाज के अभिन्न अंग होते हैं। वो तमाम लोगों से मिलते हैं और तमाम लोगों से ओपिनियन लेते हैं कि आखिरकार जो हवा है उसका रुख किस तरफ है। तो आप देख सकते हैं चाचा हैं, इनसे बात करेंगे कि चाचा भी काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं यहाँ के प्रत्याशियों से। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि भैया प्रत्याशी तो यहाँ के हैं लेकिन गाड़ियाँ बाहर से मंगा रहे हैं, हमें भले ही 2 पैसे कम देते, कम से कम हमारी गाड़ी तो लगाते। चाचा से बात करते हैं। चाचा इतनी नाराज़गी क्यों है प्रत्याशियों से? भैया भाई बातें करो, तुम मैं तो सोच विचार करूंगा भाई, तुम बातें करो भाई, बता दे अपने काम नहीं करो, मुझको सुनना है। क्यों नाराज चलो प्रत्याशियों से? अरे मैं कोई नाराज हूँ, काम करो तुम। मैं अरे जाम वो पे मत बुलवावे, तुम बोलो बोलो क्या मैं सुना, बोलो तुम पे काम क्या लग रहा है इस बार माहौल तो बताओ चाचा। अरे आप एक्सपीरियंस वाला आप, इसीलिए मैं आया हूँ। बहुत नेता देखे होंगे आपने, बहुत चुनाव देखे होंगे, क्या लग रहा है बताओ? आ जान दो कोई बात नहीं। हम तो आपके बच्चे के समान है, पर हमें भी तो कुछ एक्सपीरियंस दो यहाँ का, खैर विधानसभा का। कोई कुछ एक्सप्रेस ना है क्या भैया। लग रहा है इस बार माहौल किसका लग रहा है? माहौल क्या लग रहा है बताओ? कैसी लग रही है टक्कर, 2 पार्टियों का टक्कर कैसा लग रहा है इस बार? कौन पार जा? टक्कर में तो भाई दोनों ही चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। हाँ दोनों ही कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है, दोनों में से टक्कर दोनों की चल रही लेकिन है। एडवांटेज किसका है? एडवांटेज किसको लग रहा है कि ये व्यक्ति निकल भाई या बात नहीं तो भाई टक्कर पे ही चल लो, मामलों पर तो जाए देगा आराम है, दोनों में तो कोई जीत सकता है। हाँ मामलों जो तो है दोनों ने कोई, चारू कैन के भी बाकी और का कुछ अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ के रहने वाले हो, चारू कैन के साथ भी जिस तरीके से चारू कैन दावा कर रही हैं कि उनके पति भी जाट हैं, उनके ससुर भी जाट हैं, इस बार जाट वोट इनके साथ जा रहा है चारू कैन के साथ। जाए तो रहो, अगर समय को तो बटे बहुत दो लोग को जाट तो बटे वो है भैया, बीजेपी में और वो में दोनों ने बटे वो है। हाँ बटे वो है और अपन अपना सब वादा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, टक्कर पे दोनों के दोनों जाए देगा आराम है, कोई भी जीत सके, कोई भी जीत सके। हाँ जी क्या लग रहा है? सब करते हैं, काम कोई नहीं करता है। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है, दोनों को टक्कर है। हाँ जी टक्कर पे लेकिन लास्ट में किसका माहौल बनेगा? अजय तो ऊपर वाला बताएगा। 2 नेता हैं यूपी के बड़े नेता, एक तरफ है बतोगे तो कटोगे, एक तरफ है जुड़ोगे तो जीतोगे, किसका नारा लग रहा है बढ़िया आपको? दोनों को नारा लग रहा है, बढ़िया है। हाँ जी दोनों बढ़िया है, दोनों को बढ़िया है। जाओ हो कोई जा, करता कोई नहीं है, करता कोई नहीं है। हाँ जी
तो बतानी तो पड़ेगी। बस ये है कि रोड फोड़ के बीजेपी बढ़िया कर रही है काम। बीजेपी बढ़िया कर रही है। अच्छा, बिजली की बात करें, शिक्षा की बात करें, किसान के नाराजगी की बात करें, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और जाट इसलिए नाराज है क्योंकि किसान मतलब माना जाता है जाट लैंड है, और किसान मतलब जाट और जाट मतलब किसान। तो कहीं ना कहीं इसका असर दिखेगा चुनाव में, जो जाट नाराज है, किसान नाराज है, किसान। तो भैया कोई जाट जाने नाराज जाने क्या बात है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन बीजेपी का एडवांटेज आपको दिख रहा है? बीजेपी बढ़िया पार जाएगी। और भी लोग हैं, भाई साहब से बात। भैया क्या नाम है अंकल जी? ससपाल है मेरा नाम। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? भैया मुँह तो बढ़िया ही मारे लग रहा हूँ। बढ़िया लग रहा हो? हाँ। सब बढ़िया चल रहा हो? हाँ। अरे चुनावी माहौल पूछ रहा हूँ, और माहौल ना पूछ रहा हो। बढ़िया माहौल चल रहा है। अब भाई जाए दे गंगे मैया, अब भाई सब अपने को सब लड़ रहे हैं। अच्छा। अब भाई जनता मेरे अकेले वोट तो है ना रहा अच्छा कोई। चाचा ये बताओ, कितना दम है? बटोगे तो कटोगे, कितना दम है इसमें? अब कटवे को जनता कट रही है तो कटेगी भैया, जहाँ जनता रुझान होगा वहाँ देगी। मैं कैसे कह दूँ जनता रुझाने में, कैसे कह दूँ? ये नारा कैसा लग रहा है योगी आदित्यनाथ का, बटोगे तो कटोगे? पूरे विश्व में फेमस हो रहा है। अरे बढ़िया है हेरोन। हाँ। और उधर है साइकिल वाले, लाल टोपी वाले, वो कह रहे हैं वो कचुके हैं कि साथ रहेंगे तो जीतेंगे। वो अपने जाने कचुके हैं। अच्छा। जो जनता को रुझान है साहब, जो जनता चाहेगी उसे देगी। लेकिन नारा बढ़िया इधर ही लग रहा, भगवा वाला नारा बढ़िया लग रहा है योगी बाबा को। और यहाँ किसे जिता रहे हो? यहाँ तो बता ही ना रहे हो, आप तो नारे में जा रहे अरे हो। भाई मेरा वोट तो मैं योगी बाबा ही घूमे। अब आगे की मुझे का सल है। अब बोली ना चाचा ने ये बात। धीरे धीरे आगे लोग तो सुरेंद्र दिलेर को आप कह रहे हो? हाँ। पार है मामला। गाड़ी पार है। हाँ। खैर विधानसभा से पार तो थे साहब। हाँ। जी अड्डे वाइन ड्राइवर ने गाड़ी ना पूछी काऊ ने। हाँ। माते हाथ रस्ते मंगाई है। आप बताइए वोटर यहाँ के हैं, यहीं की गाड़ी लगानी थी, इसके बाद तो मकेंगे। दो पैसा सब कमाए हुए बैठे हैं। अच्छा, किसी पार्टी के नेता ने लगाया आप लोगों की गाड़ी, चाहे समाजवादी, बीएसपी, एएसपी? भाई मेरी जानकारी में तो जो कोई लगाया हो लगाई, मेरे दिमाग में तो काम लगा ही नहीं कोई। चुनाव में ना लगी गाड़ी। शिकायत है ये? शिकायत है बस, और कोई शिकायत ना है। शिकायत होनी भी चाहिए भैया, वोटर भी आप हैं और वोट डालने आप जाएंगे, कतारों में खड़े आप होंगे। जहाँ क्षेत्र के वोट मिलने वही क्षेत्र की गाड़ी लगनी। मैं हाथ रस्ते गाड़ी माने क्या थी, इसे बात कर रहे हैं। और नाराजगी है, देख सकते हैं। बिल्कुल बात सही भी है कि चुनाव इस क्षेत्र में है, वोट इस क्षेत्र में मांग रहे हो, जीतोगे हारोगे यहाँ से, विधायक बनोगे यहाँ से, गाड़ियाँ मंगवा रहे हो बाहर से। कम से कम इतनी शर्म तो कर लेते नेता हो कि यहाँ के लोगों को तो कुछ दिनों के लिए रोजगार तो दे देते। हमारे भाई और हमारे जो बीच के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो शिकायत तो नहीं करते। और भी लोगों से बात करेंगे, कुछ युवा हैं। आप ना जानो। अच्छा, चौधरी साहब कहाँ हैं? अरे चौधरी साहब बोल लो। अरे कोई बात नहीं, सरकारी कर्मचारी ना बोलना चाह रहे, कोई बात नहीं। क्या लग रहा है जी, माहौल क्या है इस बार? माहौल बढ़िया है जी, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, फर्स्ट क्लास। योगी जी आए, फिर दोबारा आएंगे। आप योगी जी कह रहे हो, उधर अखिलेश यादव पीडीए कर रहे हैं। कैसे कहने दो, जो कुछ कह रहा है वो कहने दो। अच्छा। बढ़िया आदमी है, कैंडिडेट हमारा बढ़िया है। सुरेंद्र भैया अच्छे आदमी है, और इनके पिताजी भी अच्छे आदमी थे, इनके बाबा भी हमने देखे थे अच्छे आदमी थे। इसी की वजह से इनको टिकट मिली है आज। अच्छा। हाँ, और माहौल सही चल रहा है। क्या कहेंगे, टीका उका लगाए हैं एकदम? क्या माहौल का पर्सनल मामला टीका लगाने का। अरे लगाओ, हम भी लगाएंगे। अरे ऐसी बात बजाऊंगो यार, खुजली मार रही यार। सनातनी है तो लगाएंगे भाई, हम भी लगाएंगे। हम सनातनी नहीं हम। हाँ क्या? हम सनातनी नहीं है। हिंदू हो ना? हिंदू से नहीं है, हिंदू नहीं हम, बौद्धिस्ट हैं हम। क्या लग रहा, माहौल क्या लग रहा है? छोड़ो वो तो पर्सनल मामला। ये तो चुनाव है, ये जनता का रुझान है। जहाँ जनता पलट जाएगी वो जीत जाएगा। वैसे बीजेपी की सीट निकलेगी। यहाँ सपा का कोई आस्था तो नहीं है, ना ही कभी। सपा तो ताल ठोक रही है, चारू केन से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया। जितने प्रत्याशी हैं सभी ताल ठोकते हैं। यहाँ सपा का कोई वजूद नहीं है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों है ही नहीं कोई वजूद। पहले चुनाव से देख लो आप कैसा क्यों है। सही बात है ये। आप कह रहे हो वजूद नहीं है, चारू केन कह रही है कि मैं जाटन में भी आई हूँ, जाट मेरे साथ हैं और मैं SC ST से एक मिनट, पहले जाट साथ थे तो पहले भी तो बसपा से चुनाव लड़ी थी। वो किस जाट ने वोट दिया था? पिछली बार कांग्रेस से रही थी। अजीत बाल्यान बसपा से चुनाव लड़े थे 2019 में।
जब भी जाटों ने वोट नहीं दिया। बसपा से चुनाव लड़ी थी, माहौल अच्छा था, अंडला से लेकर और टप्पल तक रोड जाम हुआ था। जाटी थे साथ में, लेकिन वोट नहीं दिया जाटों ने। अभी जो साथ हैं वही वोट देंगे, पूरे जाट वोट नहीं दे रहे। बीजेपी का कैसा एडवांटेज लग रहा है? कौन कौन सी बिरादरी इस बार बीजेपी के साथ जा रही है? केवल मुस्लिमों और जाटव समाज छोड़ के सब बीजेपी पे जा रहे हैं। अच्छा, जाटो बीएसपी के साथ जा रहा है। हाँ, जाटव तो बीएसपी के साथ है, वो तो रहेगा, वो तो जाएगा। बाकी बिरादरी वो सब जो जिसके संबंध है उसके साथ हैं, अन्यथा सब बीजेपी के साथ। अच्छा, ये बताइए, जैसे 2017 का चुनाव हुआ, 80,000 से ज्यादा वोटों से अनूप प्रधान जीते। 2022 का चुनाव हुआ, दूसरे नंबर पर बसपा आती है यहाँ। खैर विधानसभा पे दूसरे नंबर पर बसपा आती है, क्योंकि 80 वोट ज्यादा हैं। हाँ, तो 80 वोट यहाँ सपा का कोई भी वजूद नहीं है, तो ना ही कांग्रेस का वजूद है। पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें, दूसरे नंबर पर आती है तो बसपा आती है। सपा तो कह रही है इस बार खैर में हमारी खैर होने वाली है। अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं कल को प्रधानमंत्री बना दूंगा, आप आ जाओगे, बना दोगे मेरे को? बताओ। इस बार भी खैर नहीं होने वाली सपा की? नहीं हो रही। बीजेपी को एडवांटेज दिख रहा है? नहीं, बीजेपी जीतेगी, दिख क्या रहा है, पब्लिक वोट दे रही है। भाई पब्लिक वोट दे रही है। ये उपचुनाव जो होते हैं सत्ता पक्ष के होते हैं। ये सत्ता पक्ष के तो होते हैं, लेकिन कई चुनाव ऐसे हुए जहाँ पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, और बीजेपी शासित राज्यों जब लड़ते हैं तो सारे काम होते हैं। दो पहलवान लड़ते हैं तो एक हारता है। ये चुनाव है, अगर हारेंगे जीतेंगे नहीं तो फिर चुनाव किस बात का? अच्छा, एक नारा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, कितनी सच्चाई? ये योगी जी ने गलत नारा दिया है। योगी जी के जब पिताजी बीमार थे तो अपने घर नहीं गए देखने, उनके पिताजी खत्म हुए तो अपने घर नहीं गए। ये 4 भाई हैं, उनमें बोली चाला नहीं है। यहाँ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये अपने घर में ही एक नहीं है। ये नारा बिल्कुल गलत है। उधर सपा वाले दे रहे हैं एक रहेंगे तो जीतेंगे। ये सपा, अरे सपा जो जितनी पार्टी के नेता होंगे सब अपने अपने बयान अलग देंगे। बसपा वाले कहते हैं बसपा से जुड़ोगे तो जीतेंगे। आप मीडिया वाले हो, बसपा को कहीं दिखाते हो? नहीं दिखाते। नहीं दिखाते ना, क्यों नहीं दिखाते? जिसको डर लगता है बसपा से लगता है, फाइट होती है बसपा से होती है। लेकिन आप मीडिया वाले जो हैं बसपा को कहीं दिखाते नहीं है। बसपा का नाम ले रहे हैं कि बीजेपी को जिता रहे हैं? नहीं, मैं सत्य बात कह रहा हूँ। मैं बीजेपी के समर्थन में नहीं हूँ, ना ही मैं बीजेपी को वोट दिया है, ना ही मैं दूंगा बीजेपी को वोट। लेकिन माहौल बीजेपी का लगा। माहौल बीजेपी का है। कड़ेला करगा होता है लेकिन पेट साफ कर देता है जो खाता है। सत्य बात कहनी चाहिए। ये सीट जो है बीजेपी के खाते में है, बीजेपी ही जीतेगी यहाँ पे। कंफर्म है? कंफर्म है। दूसरे नंबर पर सपा रहेगी। अब देखो कौन रहता है। ये तो बसपा भी आ सकती है, हर बार बसपा रहती है दूसरे नंबर पे। दमदार है। तो ये स्थितियाँ भैया क्या कहेंगे? क्या तो ये लोग हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भाई साहब ने बिल्कुल जायज़ बात कही कि हूँ सपोर्टर बसपा का, लेकिन जीतेगी बीजेपी। माहौल लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं जिस तरीके का माहौल है, आप देख सकते हैं। हाँ, मैं जब तक हूँ जब तक बसपा को ही वोट दूंगा। जो हमारे साथ नुकसान सपा ने किया वो बीजेपी ने नहीं किया। हाँ, सपा सरकार में सबसे ज़्यादा जाटव समाज दुखी रहा था। सपा सरकार बनते ही बहन जी की मूर्ति तोड़ी गई, काशीराम की मूर्ति तोड़ी गई। इन्होंने जिलों के नाम बदल दिए। जो मायावती ने एम्बुलेंस चलाई थी वो अखिलेश जी ने खड़ी करा दी, एक दिन भी नहीं निकलने दी। के साथ दुर्व्यवहार भी इन्होंने किया गेस्ट हाउस में, मुलायम की सरकार जी। कहीं ना कहीं नाराजी है लोगों में इसी को लेकर। हाँ जी। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं 2024 में पीडीए ने हमारा साथ दिया। देखो जी, ये कह रहे हैं ये संविधान की कॉपी लेके घूमे थे, उसमें अंदर कुछ नहीं था, खाली था। केवल कवर लेके घूमे थे, इसलिए लोग बाग जो है भटक गए। अब के नहीं भटकेगा कोई भी। संविधान वाला जो मुद्दा है, ये आरक्षण खत्म करने का मुद्दा है, आप बताइए इस बार चलने वाला है? ये संविधान है, ये नहीं खत्म होगा। जिसने संविधान लिखा है उनके पास 32 डिग्री थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था। आज 8 बड़े नेता उनमें ज्ञान छांटते हैं। संविधान को कोई नहीं बदल सकता, नामुमकिन है। नामुमकिन है। कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है, जनता भ्रमित किया जा रहा है। 2024 के चुनाव में ये तो गलत फैलाया था राहुल गांधी ने और अखिलेश ने, इसलिए थोड़ा बहुत हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया इसका। हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया। भाई संविधान ये तो संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये 8% खत्म हो नहीं सका, आरक्षण संविधान कभी खत्म ना है। आप क्या कहेंगे संविधान को लेकर, जिसे लहराई जा रही है संविधान की प्रतियां,
और कहा जा रहा है कि वो केवल कवर है संविधान। ये तो मतलब ये पब्लिक को भ्रमित करवे को आज संविधान न तो कभी बदलाव जा रहा हो न बदले हो, ना आरक्षण खत्म हो रहे तो चल लो। ये तो ये मतलब ये अपना वोट पाए बेवकूफ बनाने वाली बात। हाँ बेवकूफ संविधान प्रति ले ली, खाली प्रति को ले डोलते हैं, फिर अब बाद में भरी भरी ले जा रहे हैं। जनता को पता लग गया। हाँ जनता को पता लग गया है कि ये तो मतलब खामे का झूठे आडम्बर कर रहे हैं। इसका असर नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता बहुत जागरूक है, पहले बहका गई पब्लिक बीच में कि ये मतलब आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, ऐसा कछु ना भयो। ये नहीं, अगर देखिए सोचने वाली बात है, अगर खत्म करना हो 10 साल पूर्व में से सरकार थी, वही तो कह रहा हूँ पहले इसको छेड़छाड़ करनी होगी, वो 10 साल में नहीं कर देता। वही तो कह रहा हूँ, ये गलत है इनकी, ये नेगेटिव फैलाते हैं, ये गलत है ये कांग्रेस को। इस बार चलने वाला नहीं है संविधान आरक्षण का मुद्दा, कभी नहीं, ये नहीं चलेगा। जनता बहुत जागरूक है, पढ़े लिखो समाज है सब। जनता ने 2014 में देख लिया। वही तो कह रहा हूँ, देख लो जनता ने कि ये तो खाम का चूतिया बना रही है पब्लिक को। खटाखट कोई आयो काऊ पे सरकार हो हिमाचल में तनख्वाह ना निकल रही, वहाँ कर्मचारी ने की काऊ एक पैसा मिले हुए हर महीना खटाखट कोई ना कछु ना 25 की चली 25 रुपया ना आई। वही तो कह रहा हूँ कछु ना बेकार है, तो खामे का बहका मत है जनता है, बेकार बहकाने वाली बात है। ये सब बहकाने वाली बात है, ये ना कि ये गलत है बहुत गलत है। आप बताओ, दो तीन सवाल रहेगा आपसे। एक संविधान पे जिस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है, उस पे क्या कहेंगे आप? ये सब संविधान को तो कोई बदल ही नहीं सकता। पहली बात, अगर आरक्षण की आप बात कर रहे थे मुझसे, आरक्षण तो अखिलेश जी खत्म करते हैं। अखिलेश जी के सांसद ने अखिलेश जी के कहने पर बिल फाड़ दिया था सांसद में, आपको मालूम है। ये सबसे ज़्यादा घातक हैं संविधान के लिए तो कांग्रेस और सपा हैं। एससी समाज से आते हैं। ये काशीराम साहब ने भी कहा था, अगर कांग्रेस पहले सत्ता में थी और कांग्रेस सही काम करती दलितों के प्रति, तो ये बसपा सरकार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस और सपा ये संविधान विरोधी भी हैं और आरक्षण विरोधी भी हैं। अभी आरक्षण पर कोई नहीं बोला था, ना ही अखिलेश बोले, ना ही राहुल गांधी बोले। पीडीए का सिस्टम क्या है हर यूपी में विशेष करके? पीडीए जो अखिलेश कहते फिर रहे हैं। अखिलेश को जो राजनीति मिली है वो विरासत में मिली है, उन्होंने कहीं भी मेहनत नहीं की। वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका मन है। आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका मन है। 2024 के लोकसभा का जो एक चुनावी प्रक्रिया था, जिस तरीके से अखिलेश ने जीत दर्ज की, इस बार लग रहा है कि जो 9 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहे हैं यूपी के, उसका असर दिखेगा कहीं ना कहीं। बीजेपी जिंदाबाद। यहाँ पर तो खैर में असर नहीं है, अन्य की हमको मालूम नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में देखे तो नहीं, हम कहीं गए नहीं है अभी घूमने के लिए, लेकिन खैर में नहीं है असर इसका। खैर में नहीं है। पीडीए भी जा रहा है बीजेपी के साथ। कुछ भी जाता रहे, लेकिन यहाँ जो सत्यता की बात यह है कि सीट जो है बीजेपी ही जीत रही है। खैर की बीजेपी सुरेंद्र दिलेर निकल रहे हैं जी। हर गांव में हर उसमें पार्टीबाजी है। ये जो जाट समाज को लेकर डूब रहे, जाट समाज 2 जगह जा रहा है, बीजेपी और सपा। 2 जगह जा रहा है। ब्राह्मण वोट कंसोलिडेट होगा सीधा। ब्राह्मण वोट तो भाई ब्राह्मणों की तो पार्टी ही बीजेपी है, वो कहाँ जाएंगे? एससी वोट भी जा रहे हैं कुछ बीजेपी के। नहीं, जो हाथी वाले वोट है वो हाथी को ही जाएंगे, और बाद बाकी सब अपनी मर्जी है कहाँ देता है वोट। राउंड में देखा जाए केवल बसपा ही एक ऐसी है, वो बसपा का वोट ट्रांसफर नहीं होता किसी को। हाँ, किसी को ट्रांसफर नहीं होता, आप जानकार हो। बसपा का वोट मायावती के कहने से चलता है, उसे कोई नहीं काट सकता। ये तो राहुल गांधी और अखिलेश जी ने संविधान की एक कॉपी का पृष्ठ लेके अंदर खाली थी, उसको दिखा के लोगों को भ्रमित किया, इसलिए वो इतनी सीट जीत गए। और अखिलेश जी ने कहीं भी कोई मेहनत नहीं की, उनको तो विरासत में मिली है। उनके आधा परिवार अखिलेश जी का तो बीजेपी में है। आधा परिवार बीजेपी में है और आधा खुद सांसद मंत्री या विधायक है। आधे पे खुद ने कब्जा जमा रखा है, तो ये जनता का क्या भला करेंगे? ये कह दिया ये किसी गरीब यादव को, यूपी के किसी गरीब यादव को बना दिया जाए मुख्यमंत्री अगर आपकी पार्टी जीतती है, तो कहीं ना कहीं किसी को मंजूर नहीं होगा। ये किसी को सीट ही नहीं देते, अपने परिवार में सीट समेटे हुए बैठे हैं। आधा जो बचे हुए हैं जिनको सीट नहीं मिलती वो बीजेपी में है। बिल्कुल सही बात है। अखिलेश जी ने कोई मेहनत नहीं की, नेतागिरी उनको विरासत में मिली है, उसी पे चल रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं बस। खैर में बीजेपी पार है। हाँ,
माहौल अच्छा है बीजेपी का, बीजेपी पार है।